नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMG हाई स्कूल शेरथा जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार परीक्षार्थी मित्रों, गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा वार्षिक परीक्षा प्रश्नपत्र का प्रारूप आजे आपनी समक्ष रजू करूं छूं। समय 3 घंटे, कुल गुण है 80। 20 मार्क आपको अपनी शाला में से आंतरिक गुण के रूप में मिल जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप। प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुणभार के केवा प्रकारना प्रश्नो पूछाय छे अने तेना गुण केटला होय छे। क्रमांक 1, प्रश्ननो प्रकार हेतुलक्षी प्रश्नो जेनी संख्या होय छे 24 अने तेना गुण पण 24, एटले 1 मार्क मां हेतुलक्षी प्रश्न पूछाय छे। 2, अति टूंक जवाबी प्रश्नो 20 प्रश्नोनी संख्या छे अने कुल गुण 20, एटले एमां पण प्रत्येकनो 1 मार्क छे। 3, टूंक जवाबी प्रश्नो 5 प्रश्नो होय छे एना 10 गुण, एटले के 2 मार्कनो 1 प्रश्न होय छे। 4, टूंक जवाबी प्रश्नो 3 पूछाय छे एना 9 गुण छे, प्रत्येकनो 1 गुण। 5, लांबा प्रश्नो जेना जवाब विस्तारथी लखवाना होय छे ते 2 पूछाशे, एना 10 गुण छे। 6, निबंध प्रकारना प्रश्नो 1 7 गुणमां पूछाय छे, एटले ए निबंध प्रकारना प्रश्नो होय छे जेनो खूब ज विस्तारथी जवाब लखवानो होय छे। आवी रीते कुल 55 प्रश्नोनी संख्या छे अने कुल गुण 80 छे। हवे विभाग प्रमाणे गुणभार આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં 4 પ્રકારના વિભાગ હોય છે। એક ગદ્ય વિભાગ જે 18 ગુણમાં પૂછાય છે। ગદ્ય વિભાગ એટલે પાઠ જે કવિતા નથી અને જે પાઠ છે તે। 2, પદ્ય વિભાગ જેમાં કાવ્યો હોય છે, કાવ્યના પ્રશ્નો 18 ગુણ। 3, વ્યાકરણ વિભાગ 18 ગુણ। 4, અર્થલેખન અર્થગ્રહણ લેખન 26 માર્કમાં પૂછાય છે। કુલ 80 ગુણ આ રીતે થાય છે। નોંધ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમમાંથી રદ કરેલ પ્રકરણો અને મુદ્દાઓમાંથી પ્રશ્નો પૂછવા નહીં, આવી એક નોંધ આપવામાં આવી છે। અને આપણને અગાઉ એ પ્રકરણોની માહિતી આપી દીધી છે કે કયા પ્રકરણો આ વર્ષે રદ કરવામાં આવેલ છે। विभाग ए गद्य विभाग 18 गुण है। वस्तुनिष्ठ हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 से 9 प्रश्न इस प्रकार के होंगे। 9 गुण। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 10 और 11 2 गुण है। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 12 2 गुण। 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 13 अथवा 13। तो 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, 2 में से कोई एक जवाब आपको लिखना है, यानी अथवा में होगा एक प्रश्न, 2 में से आपको जो सबसे ज्यादा
अच्छा आप लिख सकते हैं, वह पसंद करके आपको लिखना है। 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 13 अथवा 13 3 गुण है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 14 अथवा 14। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न ही आपको लिखना है। अथवा में होगा एक प्रश्न, 2 गुण है। इस प्रकार गद्य विभाग में से इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। विभाग बी, पद्य विभाग। गद्य विभाग के समान ही 18 गुण है। वस्तुनिष्ठ हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इनका क्रम होगा। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 24 और 25, 2 गुण। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 26, 2 गुण। 4-5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न 27 अथवा 27, यानी 2 दिए हैं आपको, 2 में से कोई एक ही लिखना है। आपको अथवा में दिया जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें कोई पंक्ति दी गई है, उन पंक्ति का आपको भावार्थ या आशय स्पष्ट करना होगा, वो भी अथवा में है। 2 है, 2 में से कोई एक आपको लिखना है। उनके 2 गुण हैं। विभाग सी, व्याकरण विभाग, 18 गुण है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। प्रश्न 29। ऊपर कहावत लिखनी है, कहावत के नीचे की पंक्ति में आपको उनका अर्थ लिखना है और फिर एक पंक्ति छोड़ देनी है। एक पंक्ति को छोड़कर आगे लिखना है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 30। व्याकरण में इस प्रकार एक एक पंक्ति छोड़कर आपको लिखना है ताकि आपकी लिखावट अच्छी लगे, देखने वालों को देखने में भी सरलता हो। इस प्रकार से आपको परीक्षा में व्याकरण विभाग में जहां पर सूचना बदल जाती है वहां एक पंक्ति को आपको छोड़ना है। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। प्रश्न नंबर 31। संधि का विच्छेद करना है आपको, वह भी नीचे ही लिखना है। ऊपर सूचना है और नीचे आपको लिखना है। यहाँ पर थोड़ी जगह है तो हम वहां पर लिख दे, ऐसा नहीं, एक एक पंक्ति में एक ही शब्द को हमें लिखना है। निम्नलिखित संधि को मिलाइए, यानी संधि को जोड़िए। प्रश्न नंबर 32, 1 गुण। इन चारों के एक एक गुण है। अब है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 गुण है। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, मुहावरा लिखना है। मुहावरे के सामने एक रेखा करके, जैसे योजक चिन्ह होता है उनसे बड़ी रेखा करके आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और अर्थ के नीचे वाक्य प्रयोग लिखना है। दोनों के एक एक अलग मार्क होते हैं, तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ऊपर अर्थ और नीचे वाक्य प्रयोग। कई बार छात्र क्या करते हैं कि अर्थ लिख देते हैं लेकिन वाक्य प्रयोग करते नहीं है, तो आपको एक ही गुण मिलेगा, आपको 2 गुण प्राप्त होंगे नहीं। तो सुवाच्य अक्षरों में आपको व्याकरण विभाग में यह ध्यान रखना होगा कि सामने अर्थ है और नीचे वाक्य प्रयोग लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 2 गुण है। देखिए यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि विरोधी शब्द देने हैं, समानार्थी नहीं। कई बार छात्र विरोधी शब्द में समानार्थी लिख देते हैं और समानार्थी में विरोधी लिख देते हैं। विरोधी शब्द में आपको उनका विरोध अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखने पड़ते हैं। कभी सूचना में विलोम शब्द भी होता है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम का अर्थ भी विरोधी ही होता है, तो आपको विरोधी शब्द लिखना है, जैसे रात का, दिन। इस प्रकार आप लिखें। वहां पर भी आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखिए, उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द। 2 गुण है, 2 पूछे जाते हैं, विरोधी भी 2 है। विशेषण बनाइए। 2 गुण, 2 विशेषण आपको दिए जाते हैं।
कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए, 2 लिखनी है, 2 गुण है। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए, आपको कौन सा वह समास है वह बताना है, वह भी 2 है। और व्याकरण का विभाग लिखते वक्त आप वर्तनी का ध्यान रखें, सही वर्तनी ही आपको लिखनी है। विभाग डी, लेखन विभाग, लेखन कार्य 26 गुण। निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 2 टिप्पणी दी गई है, आपको 1 लिखनी है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, जैसे ईमेल, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 6 प्रश्न होंगे 1-1 मार्क में, जिनके उत्तर परिच्छेद में ही हमें मिल जाते हैं। गद्य समीक्षा हम जिसे कहते हैं वह। निम्नानुसार पत्र लिखिए। पत्र लेखन करना है 5 मार्क में, जो विषय दिया गया है, जो पता दिया गया है उसी के अनुसार। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए, 5 गुण है। कहानी लेखन में और परिच्छेद लेखन में शीर्षक लिखना आवश्यक है, और छात्र इसमें एक गलती कर देते हैं कि बड़े बड़े शीर्षक लिखते हैं। बड़े बड़े शीर्षक हमें नहीं लिखने हैं, 1 या 2 शब्दों में ही हमें शीर्षक देना है। और बोध भी हम 1-2 पंक्ति में पूर्ण कर सकते हैं। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 3 में से कोई एक। 3 विषय दिए गए जाते हैं आपको, उनमें से एक ही निबंध आपको लिखना है। पहले आप सोच समझ ले कि मैं कौन सा निबंध अच्छा लिख पाऊंगा। पहले पसंद कर ले, फिर लिखने की शुरुआत करें। बार बार अपने विषय में बदलाव न करें। कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा, वार्षिक परीक्षा, नमूने का प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे, कुल गुण है 80। सूचना 1, इस प्रश्न पत्र के 4 विभाग है और 1 से 55 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। 3, दाईं ओर लिखी गई संख्या प्रश्न के अंक है। 4, नए प्रश्न नए पन्ने से लिखिए। विभाग ए, गद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 3 गुण है। 1, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? ए, एल्बम बनाया, बी, बेच दिया, सी, बच्चों को बांटा, और डी, दीवारों पर लगाई। आपको जो एक सही जवाब है वही लिखना है, अन्य 3 आपको लिखने नहीं है। पहले सोच ले, समझ ले कि क्या विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है, उनके बाद ही आप लिखें। 2, बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच था? ए, भावना का, बी, सुरक्षा का, सी, भक्ति का, और डी, एक भी नहीं। 3, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? देखिए, यह लेखक परिचय में से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको सभी पाठ और काव्यों में लेखक और कवि परिचय भी पढ़ लेना है, क्योंकि उनमें से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ए, मेरी माँ, बी, बूढ़ी काकी, सी, एल्बम, और डी, भीतरी समृद्धि। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 अंक हैं। 4, कंपनी का विज्ञापन था। कौन सी कंपनी का विज्ञापन था? टेल्को या इंफोसिस? 5, अंबिका की माँ थी, कालिदास या मल्लिका? 6, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ गई? रुकावट आ गई या तेजी आ गई?
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 3 गुण है। 7, राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था कि उन्हें, आपको इन तीनों में से एक ही लिखना है। जो 2 गलत है वह लिखना नहीं है, और यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नीचे ही उत्तर वही में आपको लिखना है। ऊपर ऐसा करके वाक्य आपको छोड़ देना है लिखकर, और नीचे एक जवाब लिखना है। कौन सा जवाब है वह? ए है, बी है या सी है। माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, माँ का प्यार नहीं मिला, और सी, अपनी माँ से दूर रहना पड़ता था। 8, सुधा मूर्ति ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? यहाँ पर आपको जगह छोड़ देनी है, नीचे ही जवाब लिखना है। ए, कंप्यूटर विज्ञान, बी, ऑटोमोबाइल विज्ञान, और सी, सिविल इंजीनियर। 9, पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? ए, वे अत्यंत गरीब थे, बी, रुपये देने की उनकी दानत नहीं थी, सी, पैसे देने जितनी रकम इकट्ठी नहीं होती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 2 गुण है। 10, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम लिख दी थी? 11, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 2 गुण है। 12, प्रश्न नंबर 12, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली बात क्या थी? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। किन्हीं एक। 3 अंक है। 13, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? अथवा बिंदु के प्रति सहानुभूति जागने पर मालती ने क्या किया? आपको 2 में से कोई एक ही लिखना है। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। किन्हीं एक। 14, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। अथवा तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। विभाग बी, पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 3 अंक हैं। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? ए, महाभारत, बी, भगवत गीता, सी, रामायण, और डी, स्कंद पुराण। ये 15वां प्रश्न था। 16, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? ए, गंगा, बी, सरस्वती, सी, तापी, डी, कालिंदी। प्रश्न नंबर 17, प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है? ए, बरसात, बी, चकोर, सी, मोर, डी, पानी। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 18, 3 अंक है। भारत का भाल है कौन सा? हिमाचल या गिरनार। 19, सास ने मीरा को क्या कहा? कुलनासी या बावरी। 20, सवैये काव्य के कवि है रसखान या मीराबाई। तो आपको सबके कवि और लेखक के नाम भी पढ़ने होंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा उत्तर आ सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। 21, खरहा भागा क्योंकि। आपको कोई एक विकल्प लिखना है जो सही है, नीचे ऊपर जगह छोड़ देनी है। ए, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, बी, जंगल में आग लगी थी, सी, खाना खत्म हो गया था। 22, अमीर खुसरो की पहेली में समोसा ए, तीखा था, बी, तला नहीं था, सी, अच्छा नहीं था। 23, तोते ने अपने जीवन का अंत ए, 5 साल बाद मान लिया था, सूखे तरु के अंत के साथ ही मान लिया, सी, 10 साल बाद मान लिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। 2 गुण हैं। 24, मीरा के आराध्य देव कौन थे? 25, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 2 गुण। 26, पेड़ क्यों सूख गया?
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। किन्हीं एक 3 गुण है। 27 मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए अथवा तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ 2 में से कोई एक आपको लिखना है। निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2 गुण है। 28 सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियायो अथवा जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। विभाग सी व्याकरण विभाग। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। 1 गुण। 29 मुख में राम बगल में छुरी। तो आपको अर्थ यहाँ नहीं लिखना है लेकिन इनके ठीक नीचे लिखना है। फिर एक पंक्ति आपको छोड़ देनी है, उनके बाद आपको लिखना शुरू करना है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 1 अंक। 30 बहुत समय तक जीवित रहने वाला। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। 31 परमानंद। निम्नलिखित संधि को मिलाइए। 1 गुण। 32 प्रति प्लस 1। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 गुण। 33 पोल खोलना। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। 2 गुण है। सज्जन और जीवन। 35 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 गुण है। खेवटिया और ध्रुत। 36 37 निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। 2 गुण है। 38 कोमल और यहाँ पर 39 होना चाहिए, गलत छपा हुआ है। बच्चा आपको भाववाचक दोनों के देने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। 40 समाज और कृपा। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञाएं लिखिए। 2 अंक है। उपदेश और विज्ञान। 42 43 निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। 2 अंक है। महाकवि और पंचवटी। विभाग डी लेखन कार्य। निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 2 आपको दी जाती है, कोई एक लिखनी है आपको। 3 अंक है। कंप्यूटर अथवा ईमेल। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। 6 अंक है। आपको पहले 1-2 बार परिच्छेद को पढ़ लेना है ताकि उनका मूल भाव, मूल विचार आपकी समझ में आ जाए। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों प्रवृत्तियां होती है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों में से किसे अपनाए। दानशीलता और दूसरों की भलाई करने से बड़ा और कोई काम नहीं है। भलाई करने वाले व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि बुराई किसी को पसंद नहीं आती। बुराई से कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति क्यों न अर्जित कर ले, पर समाज में उसे अच्छे व्यक्ति के रूप में मान्यता कभी नहीं मिलती है। बुरे कार्यों से अर्जित धन में शैतानियत की झलक मिलती है। इस तरह नीच कर्म से मनुष्य शैतान ही बनता है, जबकि अपने सद्कर्मों से मनुष्य को देवदूत के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। अब इनके नीचे आपको प्रश्न दिया जाता है, उनके जवाब आपको इनमें से खोजकर अपनी भाषा में लिखना है। लोग किसकी प्रशंसा करते हैं? शैतान कौन कहलाता है? मनुष्य देवदूत कैसे बन सकता है? भलाई शब्द का विरोधी शब्द ढूंढ कर लिखिए। 50वां प्रश्न जो है वह व्याकरण पर आधारित है। आपको इनमें से ढूंढकर भलाई का विरोधी लिखना है। नीच कर्म से मनुष्य ही बनता है। क्या बनता है? शैतान या देवदूत? इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। आपको एक ही शब्द में या 2 शब्द में उचित शीर्षक देना है। अब है निम्नानुसार पत्र लिखिए। 5 अंक है। आपको देखिए पता और विषय दिया गया है।
विषय है योग का महत्व। 53वां प्रश्न है A34। बालाजी रेसिडेंसी मेहसाणा निवासी प्रिंस पटेल सूरत निवासी अपने मित्र मीत शाह को योग का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है और योग का महत्व इस विषय का पत्र का विषय है और ये पत्र का पता है। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 5 गुण है। 2 मित्रों का वन में जाना, भालू का आना, एक का पेड़ पर चढ़ जाना, दूसरे का नीचे रह जाना, मुसीबत देखकर नीचे लेट जाना, भालू का नजदीक आना, सूंघना, मरा हुआ मानकर चला जाना, पेड़ से उतरकर मित्र का पूछना, भालू ने क्या कहा? उत्तर, स्वार्थी मित्र से दूर रहो। आपको कहानी में इस प्रकार से मुद्दे दिए जाते हैं, आपको उसी के अनुसार उसी विषय पर कहानी लिखनी है। प्रश्न नंबर 55। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 गुण है। मेरा प्रिय लेखक, प्रस्तावना, लेखक का नाम उपनाम, लेखक के व्यक्तित्व के विकास की झलक, अनेक विषयों पर लेखक के विचार, भाषा शैली, प्रेरणा, उपसहार अथवा मेरा भारत महान। प्रस्तावना, भारत का गौरवपूर्ण इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, अमूल्य साहित्य, भारत की रक्तविहीन क्रांति, युद्धों में विजय, स्वातंत्रोत्तर भारत की सिद्धियां और भारत का भविष्य। अथवा कुत्ते की आत्मकथा। प्रस्तावना, परिचय, जन्म और बचपन, मालिक के घर, सुखी जीवन, बुढ़ापा, उपेक्षा और उपसहार। आपको जो निबंध सबसे ज्यादा अच्छी तरह से लिखना आता हो वही आप पसंद करें। बार बार उसे मिटाने का प्रयत्न न करें कि मैं कौन सा लिखूं। तो पंक्तियों के साथ अच्छी तरह से आप जिस विषय को लिखना पसंद करते हैं वह सुंदर सुवाच्य अक्षरों में पंक्तियों के साथ लिखे ताकि आपको निबंध के अच्छे गुण भी प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने प्रश्न पत्र का प्रारूप और प्रश्न पत्र का एक नमूना देखा। आप उस हिसाब से परीक्षा की तैयारी का आरंभ कर दे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।